अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की ओर से आपका स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। शटडाउन कार्यों के माध्यम से सिस्टम की विश्वसनीयता में वृद्धि किए हमारी जासुड़ा सीपीपी के एएचपी मैकेनिकल समूह। हमारी संस्था सिस्टम की संचालन रुकने से पहले ही उसमें उत्पन्न होने वाली दिक्कतों की जांच कर उसकी क्षमता के मुताबिक कार्य कर सिस्टम की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते आ रहे हैं और ये सर्वज्ञात है। इस प्रकार हमारी जासुड़ा सीपीपी के एचपी साइट में वहां के स्क्रैपर कन्वेयर जो है वह निरंतर 24 घंटे संचालित होती आ रही है। इसकी वजह से यहाँ मेंटेनेंस के कार्य को निर्धारित समय पर किए जाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुआ करती थी, क्योंकि यूनिट संचालन के दौरान कोयलों के जल जाने के पश्चात बेहद गर्मी के साथ वह बाहर निकलती है और इसमें से ऐश को बाहर निकालना ही स्क्रैपर का मुख्य कार्य है। इसलिए ही इसमें मेजर कार्यों को किए जाने में बेहद समस्या उत्पन्न हो रही है और इस स्थिति में पिछले महीने वहां यूनिट 3 के मेंटेनेंस के कार्य के लिए एनुअल शटडाउन की घोषणा की और इसका सही तरीके से उपयोग कर हमारे मैकेनिकल के समूह ने निम्नलिखित इन सभी मेजर कार्यों को संपन्न किए हैं और जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला, हेड एंड स्प्रॉकेट असेंबली रिप्लेसमेंट। जैसे कि हेड एंड स्प्रॉकेट के टीथ ये बेहद पुराना होने के कारण और इसमें घिसाव उत्पन्न होने की वजह से इसकी चेन बार बार स्लिप हुआ करती थी और इस दिक्कत से निजात पाए जाने के लिए हमारे समूह इसके उन पुराने स्प्रॉकेट को निकालकर अब इसमें नए स्प्रॉकेट सेट को बदल कर लगाए हैं और इसके साथ ही इसके गियर बॉक्स को भी ओरिलिंग कर इसमें लगाए हैं। इसके अतिरिक्त इन स्प्रॉकेट शाफ्ट की दोनों तरफ के बैरिंग वाली क्षेत्र में भी घिसाव उत्पन्न होने की पुष्टि किए, मगर इसके स्पेयर्स उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके लिए उन घिसाव वाली जगहों पर स्लीव को लगाकर इसको वेल्डिंग कर और इसमें उसके मुताबिक मैशनिंग कर अब इसमें नए बैरिंग को बदल कर लगाए हैं। और दूसरा, रिटर्न फ्रंट एंड बैक साइड रोलर असेंबली रिप्लेसमेंट। दरअसल ये रिटर्न रोलर स्क्रैपर को एक सीध में इसको संचालित करने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण अंग है, मगर अब ये बेहद पुराना होने के कारण इसके फ्रंट रोलर एवं इसके बैक साइड रोलर के बैरिंग में घिसाव उत्पन्न होने की वजह से अब इसके उन पुराने रोलर को निकालकर इसमें नए बैरिंग एवं रोलर को बदलकर लगाए हैं। और तीसरा, टेंशन स्प्रॉकेट असेंबली रिप्लेसमेंट। दरअसल ये टेंशन स्प्रॉकेट जो है वह इस स्क्रैपर चैन को एक सीध में संचालित करने एवं चैन न फिसले इसके लिए यह टेंशन ब्लॉक के माध्यम से इस चैन को टाइट रखने में यह एक अहम भूमिका निभा रही है और ऐसे में ये बेहद पुराना होने के कारण इसमें अधिक लोड आने पर तो ये चैन अक्सर स्लिप हुआ करती थी। इसलिए अब इसके पुराने स्प्रॉकेट को निकालकर इसमें नए स्प्रॉकेट सेट एवं बैरिंग को बदलकर लगाए हैं। और चौथा, इनसाइड गाइड रोलर असेंबली रिप्लेसमेंट। ये इनसाइड गाइड रोलर जो है वह इस स्क्रैपर चैन को एक ही सीध में संचालित किए जाने में यह एक अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन इसको यूनिट संचालन की स्थिति में इसको बदले जाना भी बेहद समस्या भरी कार्य हुआ करती थी एवं ऐसे में ये बेहद असुरक्षित होने की वजह से ही इसे हर एक शटडाउन काल में इन सभी इनसाइड गाइड रोलर एवं इसके बैरिंग को बदल कर लगाए जाते हैं। इस प्रकार इसे बदले जाते वक्त इसके शाफ्ट में बैरिंग बैठने वाली क्षेत्र में घिसाव उत्पन्न होने की स्थिति की हमारे समूह द्वारा इसकी पुष्टि किए, मगर इसके उचित स्पेयर्स न होने के कारण इसमें घिसाव उत्पन्न होने वाली क्षेत्र में वेल्डिंग कर और इसे उसके मुताबिक मैशनिंग कर अब इसमें नए बैरिंग को बदल कर लगाए हैं। और पांचवा, क्लिंकर ग्राइंडर असेंबली रिप्लेसमेंट। यह क्लिंकर ग्राइंडर जो है वह स्क्रैपर कन्वेयर के माध्यम से आने वाली उन बड़े आकार के ऐश को क्रशिंग कर उसे ट्रंच के माध्यम से पंप पिट में भेजा करती है, मगर ये क्लिंकर ग्राइंडर जो है वह इन ऐश को क्रशिंग किए जाने की वजह से इसके सेगमेंट एवं लाइनर प्लेट में अत्यधिक रूप से इसमें घिसाव उत्पन्न हो चुकी थी। इसके साथ ही इसकी बैरिंग क्लियरेंस भी बेहद अधिक हो चुकी थी। इसके लिए अब इसके क्लिंकर ग्राइंडर सेगमेंट, लाइनर प्लेट एवं इसके बैरिंग को बदल कर लगाए हैं और इसके साथ ही इसके गियर बॉक्स को भी ओरिलिंग कर लगाए हैं। और छठा, पैथ प्लेट एवं टाइल्स रिप्लेसमेंट।
ये स्क्रैपर कन्वेयर बार सही प्रकार से संचालित होने एवं इसके मदर चोट को नियंत्रित करने में ये टाइल्स एक अहम भूमिका निभा रही है। दरअसल ये स्क्रैपर कन्वेयर निरंतर रूप से 24 घंटे संचालित होने वाली एक यंत्र है, इसलिए इसमें अत्यधिक रूप से घिसाव उत्पन्न होती है और इसे तुरंत बदला भी नहीं जा सकता क्योंकि इसके स्पेयर्स भी बेहद कम होते हैं। इसलिए ही ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। मगर फिलहाल अत्यधिक मात्रा में टाइल्स के घिसाव होने के कारण बार फंसकर बार बार इसकी चैन डैमेज हुआ करती थी। इसलिए अब इस शटडाउन समय का सही प्रकार से उपयोग कर इसमें पैड प्लेट एंड टाइल्स को बदले जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने अपनी सटीक योजना के माध्यम से उन सभी सुरक्षा नीति नियमों का पालन कर अब इन पैड प्लेट एवं टाइल्स को बदलकर लगाए हैं। और ऊपर दर्शाए इन सभी चुनौतीपूर्ण कार्यों को हमारे मैकेनिकल के समूह द्वारा बेहद उचित समय पर प्रभावी ढंग से कार्य कर और बिना किसी सेफ्टी वायलेशन एवं इंजरी के इसे सफलतापूर्वक इसे संपन्न किए हैं और अब इसकी बदौलत सिस्टम अवेलेबिलिटी में और बेहतर सुधार किए जाने के मार्ग को उत्पन्न किए हैं। बेहतरीन पीएम के माध्यम से मैग्नेटिक सेपरेटर की समस्याओं की पहले से ही जांच कर उसे ठीक किए हमारी लांजीगढ़ साइट के E&A समूह। हमारी कार्य क्षेत्रों में कोयलों की आयात के कार्य को किए जाते वक्त उसमें आने वाली अनावश्यक लोहे की वस्तुओं को एकत्रित किए जाने में यह मैग्नेटिक सेपरेटर एक अहम भूमिका निभा रही है और इस प्रकार कार्य करने वाली इन मैग्नेटिक सेपरेटर में किसी प्रकार की दिक्कत या कोई रुकावट उत्पन्न होने से ऐसे में इन कोयलों में से आने वाली लोहे की वस्तुएं इन मैग्नेटिक सेपरेटर के माध्यम से एकत्रित न किए जाने की वजह से वह कन्वेयर बेल्ट में फंसकर बेल्ट क्षति होने की संभावना बेहद ज्यादा होती है और ऐसे में इसको ठीक किए जाने के लिए भी अत्यधिक समय की बर्बादी एवं अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता होने के साथ साथ यंत्रों की विश्वसनीयता भी एक प्रश्न चिन्ह होकर इसके वजह से हम पर जुर्माना लगने की संभावना भी बेहद ज्यादा होती है और इस प्रकार कार्य में आने वाली बेहद मुख्य यह यंत्र इस मैग्नेटिक सेपरेटर को हमारी संस्था में इसकी सही प्रकार से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर एवं CBM चेकलिस्ट के माध्यम से इसकी ठीक प्रकार से निगरानी कर इसकी बेहतरीन रखरखाव करते आ रहे हैं। इस प्रकार हमारे लांजीगढ़ साइट में स्थित कन्वेयर 1A के मैग्नेटिक सेपरेटर को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए जाते वक्त तो उसके कॉइल मेजर की मूल्य वह केवल 0 थी। इसकी वजह से मैग्नेटिक सेपरेटर में समस्या होने की संभावना बेहद ज्यादा थी और इस स्थिति को देखते हुए हमारे E&A के समूह क्लाइंट से इसके बारे में उचित रूप से सूचित कर और इसकी अनुमति एवं इसके उन सभी स्पेयर्स को प्राप्त करने के पश्चात इस मैग्नेटिक सेपरेटर को निकालकर इसे अपने रखरखाव कक्ष में ले जाकर इसको पूर्ण रूप से खोलकर इसकी ओवरलिंग किए। अब इसकी बदौलत मैग्नेटिक सेपरेटर की कॉइल मेजर की मूल्य में बेहद वृद्धि किए जाने के साथ साथ इस दिक्कत को बेहद उचित समय पर जांच किए जाने की वजह से इसमें उत्पन्न होने वाली उन अनावश्यक दिक्कतों की रोकथाम किए हैं और इस कार्य को बेहद उचित समय एवं बेहद बेहतरीन रूप से सुरक्षा पूर्वक किए जाने के लिए साइट के सभी उच्च अधिकारियों ने अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं हमारी क्रू मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।